अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रॉब्लम 11.11 पीटी वाला बुक। हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो कंपनी का नाम है बरोही स्टील वर्क्स, जनवरी 1982। ये 1982 का सवाल है, बीकॉम पार्ट 2 में आएगा। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स इन प्रोसेस इन्वेंटरी ओपनिंग 20,000 है, मटेरियल है, प्लेस इन प्रोडक्शन 91,600, लेबर है 56,000, एफओएस है 67,950। फिर क्या रहा था, डेटा एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्शन रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अबव प्रोसेस आर एज फॉलोज। यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग ऑफ जनवरी। ओपनिंग जो यूनिट्स आपके 40% कंप्लीट थे मटेरियल के मुताबिक और 60% कंप्लीट थे कन्वर्जन कॉस्ट के मुताबिक। यूनिट्स बन रहे 2000, कॉस्ट है इसकी 20,000। तो भाई इस सवाल के अंदर ओपनिंग इन्वेंटरी आपकी 40% कंप्लीट एज टू मटेरियल है और 60% क्या है, कन्वर्जन कॉस्ट के मुताबिक कंप्लीट है। ओपनिंग में 2000 यूनिट्स। कितने यूनिट्स है? 2000। फिर है यूनिट्स प्लेस इन प्रोडक्शन। कितने प्लेस किए आपने? 11,000 यूनिट्स आपने प्लेस इन प्रोडक्शन किए। और एंडिंग इन प्रोसेस कितनी है आपकी? 3000 यूनिट्स अटेंड है। 75% मटेरियल का है, 80% कन्वर्जन कॉस्ट का है। रिक्वायर्ड है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट निकालना है, टोटल कॉस्ट और क्या नाम है यूनिट्स अटेंड निकालना है, कॉस्ट एंडिंग की, और जर्नल एंट्रीज बनानी। तो पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं हम। इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा आपका? पहले देखेंगे आप यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट, जो कि सवाल में नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा कंप्यूट करके पहले। तो यूनिट्स ओपनिंग थे आपके 2000, ऐड करेंगे आप इसमें यूनिट प्लेस इन प्रोडक्शन 11,000। ठीक है जी, ये ऐड करा दोनों को, टोटल हो जाएगा 13,000। लेस करेंगे यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस यानी यूनिट्स एट एंड, तो क्या आ जाएगा? यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर आउट आ जाएगा 10,000। ठीक है, ओपनिंग कितनी देखें भाई? 2000 ओपनिंग है और आपकी प्लेस इन प्रोडक्शन 11,000 है, एंडिंग है 3,000। 2 + 11 13 -3 10,000 आपका यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट आ गया। इसमें ऐड करेंगे आप एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने यूनिट्स आपके पास? 3000। 75% मटेरियल के मुताबिक कंप्लीट है, 75% निकाला हमने, कितना आ गया? 2250 आ गया। कितना आ गया? 2250 आपका ये आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, 2250 आया, 75% और 80% लेबर एफओएच यानी कन्वर्जन कॉस्ट 80% कंप्लीटेड है। तो 3000 के 80% निकाला 2400 और 80% निकाला इसका भी 2400 आया। 10,000 + 2,400 12,400 बना। 10,000 + 2,400 12,400, 10,000 + 2250 12,250 बना। लेस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग कितने आपके पास? 2000 यूनिट्स है, 40% कंप्लीट है आपके मटेरियल का, लेबर और एफओएच कितना है? 60% कंप्लीटेड है। ओके जी, तो 2000 का 40% 800, 60% 1200, 60% 1200। आपने 12,250 से 800 माइनस करा, 11,450 आया। 12,400 में से 1,200 माइनस करा, 11,200 आया। ठीक है, 12,400 में से 1,200 माइनस करा, 11,200 आ गया। अब आते हैं डेटा पे एंडिंग कितना परसेंट कंप्लीट है और ओपनिंग कितना है। तो भाई देखिए 75% आपका एंडिंग मटेरियल का है और लेबर एफओएच 80% है। 75% और 80% ओपनिंग है 40% मटेरियल, लेबर एफओएच 60% है। ओपनिंग है 40%, लेबर एफओएच 60%। ठीक है जी, तो ऐसे आ गया आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट आ गई पहली चीज। सेकंड है द टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड। पहले निकालेंगे आप पर यूनिट कॉस्ट। इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट पे आते हैं। मटेरियल लेबर एफओएच जो कॉस्ट लग रही है आपकी, जो कॉस्ट ऐड हो रही है, मटेरियल लेबर एफओएच, ये कॉस्ट कहां से आई? एक इमेज में और खोल लूं, दैट वुड बी बेटर। तो भाई मटेरियल लेबर एफओएच की कॉस्ट सीधी 91,600, 56,000 और 67,950। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 91,600, 56,000, 67,950। इसको डिवाइड करेंगे इसके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से। ये रहा इक्विवेलेंट 11,450, 11,200 और 11,200।
ठीक है, ये डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड किया, पर यूनिट कॉस्ट आई 8, 5 और 6। ठीक है जी, ऐड किया कितना हो जाएगा 19.07। ये आ गया आपका पर यूनिट कॉस्ट आ गई। अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, यानी यूनिट्स कंप्लीट ट्रांसफर आउट क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो भाई कितने यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट हुए आपके, 10,000 यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट हुए। ठीक है जी, तो ओपनिंग कितने हैं इनमें, ओपनिंग यूनिट से 2000 जो कि ऑलरेडी 40-60% कंप्लीटेड है। ठीक है ना जी, और कॉस्ट कितनी है इसकी, 20,000 है। तो पहले 20,000 कॉस्ट लिखेंगे। ठीक है ना जी, पहले क्या लिखेंगे 20,000, ये आपने कॉस्ट लिखी। इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। क्या करेंगे, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड। तो मटेरियल लेबर एफर्ट्स 2000 आपके यूनिट्स हैं, 40% कंप्लीट है मटेरियल के मुताबिक, 60% लेबर एफर्ट्स के मुताबिक ओपनिंग में कंप्लीटेड। 40% पहले से कंप्लीट था, 60% अब कंप्लीट होगा। ये 60% कंप्लीट था, ये 40% कंप्लीट होगा इस साल। तो 2000 60% मटेरियल हो गया, रेट है 8, मल्टीप्लाई किया 9600 आ गया। लेबर एफर्ट्स पे आते हैं, 2000 था, 40% आपने इधर ऐड करेंगे क्योंकि 60% पहले कंप्लीट था। रेट है 5 रुपये 6.6067। ये आपने सबको ऐड किया तो 2000 यूनिट्स की ओपनिंग की कॉस्ट है 384454, या कि 2000 ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट। फिर आप क्या करेंगे, करंट प्रोडक्शन ऐड करेंगे। कितने यूनिट्स हैं, टोटल 10,000 यूनिट तैयार हुए जिसमें से ओपनिंग थे 2000। तो 10,000 में से 2000 माइनस करा, कितने आ गए 8,000 यूनिट्स। यहाँ गलत लिखा हुआ है, 16 नहीं है 8,000 है। 8,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.07 से तो आ जाएगा 152,536। ये 8,000 यूनिट की कॉस्ट आ गई। इसमें आप ओपनिंग 2000 यूनिट की कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल 10,000 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी 190,990। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट ट्रांसफर आउट। अब निकालेंगे एंडिंग की कॉस्ट। अच्छा जी, एंडिंग यूनिट्स कितने हैं मेरे पास, एंडिंग यूनिट्स है 3000, ये एंडिंग यूनिट 3000। ठीक है, मटेरियल कितना है 75%, लेबर है 83% कंप्लीट है। 3000 एंडिंग यूनिट्स, मटेरियल 75%, लेबर है 80% कंप्लीटेड है। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर रेट से मल्टीप्लाई करेंगे 856। मल्टीप्लाई करा तीनों को 18,000 12,000 14,561, ऐड किया तीनों को तो टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस आ गई 44,561। अब बनाते हैं आप एंट्रीज। एंट्री से बनेगी जो मटेरियल लेबर एफर्ट्स आपकी कॉस्ट लग रही है उसकी एंट्री बनानी है। पहले आएगा कंपनी का नेम बरूही स्टील वर्क्स, नीचे लिखेंगे जर्नल। उसके बाद कॉलम बनेगा डेट, पर्टिकुलर, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। मटेरियल लेबर एफर्ट्स ये लिखा हुआ 91,600, 56,000 और 67,950। ये तो साइड में जनरल लिखा हुआ है, ये बीच में सेंटर में आएगा, बरोही कंपनी का नेम है, ये ऊपर आ जाएगा। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, एक्रूड पेरोल क्रेडिट, एफओ अप्लाइड क्रेडिट। दूसरी एंट्री बनेगी आपकी फिनिश गुड्स की, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आपने निकाला है 190,990, इससे बनेगी फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। ठीक है बच्चों, सवाल कंप्लीट हुआ जाता है हमारा ये वाला। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 11.12, प्रोसेस कॉस्टिंग का ही सवाल चल रहा है हमारा कंटिन्यू। द सनशाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूजेस अ प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम। द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट 2 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज एज फॉलोज। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, यानी 4,000 प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट लगी है। फिर करंट डिपार्टमेंट के अंदर मटेरियल लगा 21,816, लेबर और एफओएच 776 और 4104। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट क्वांटिटी स्केड्यूल। यूनिट रिसीव 5,000, 4,000 यूनिट ट्रांसफर आउट हुए और 1,000 यूनिट जो है वो प्रोसेस के अंदर रह गया। द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन प्रोसेस वाज 32% कंप्लीट एज टू मटेरियल, लेबर एंड एफओएच। ठीक है, कितना है 32%, मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी। प्रिपेयर क्या करनी है आपने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपने क्या करना होता है, रिपोर्ट बनाने के लिए भी हमने जो है वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट भी निकालना होता है। ठीक है जी, तो पहले इक्विवेलेंट निकालते हैं। कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट यूनिट कितने हैं 4,000, इसको थोड़ा जूम कर लूं मैं साथ साथ।
ताकि स्क्रीन पे सही से दिखे। तो पहले निकलेगा यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट, कितना है हमारे पास, ये 4000 हमारे यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट है। ठीक है जी, 4000 यूनिट्स कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट है। इसको हमने यहाँ कॉपी किया, इसमें ऐड करेंगे एंडिंग। तो भाई एंडिंग यूनिट कितने हैं, 1000 है, और मटेरियल लेबर एफएच पे कितने हैं, 32% है। कितना है, 32%। तो 1000 का 32%, 320 320 320 लिखा, ऐड करा, कितना आ जाएगा, 4320 आ जाएगा। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की बात ही सवाल के अंदर नहीं करी, यानी कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। तो ये 4320 आपका इक्विवेलेंट पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा और इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, कैसे आएगी, ये लिखा हुआ मटेरियल लेबर एफओएच, इसको हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी किया और इन सबको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया मेरे पास, पर यूनिट कॉस्ट 5.05, 1.80 और 0.95, ये आ गई मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, अब बनाते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। रिपोर्ट की तरफ आते हैं। इसका फॉर्मेट फिक्स है, पहले फॉर्मेट फॉलो करते हैं लाइन बाय लाइन। पहले नेम ऑफ कंपनी लिखा आपने, सनशाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डिपार्टमेंट 2, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19, जो भी एयर होगा लिख दिया जाएगा। पहले से बनता है क्वांटिटी स्केड्यूल, यानी यूनिट रिसीव्ड, यूनिट कंप्लीट ट्रांसफर आउट और यूनिट स्टिल इन प्रोसेस। यूनिट रिसीव कितने हुए हमारे पास, 5000 यूनिट रिसीव हुए, कंप्लीट ट्रांसफर आउट 4000 है और एंडिंग 1000 है। यहाँ लिखा 5000, 4000 आपने इधर लिखा, यूनिट कंप्लीट ट्रांसफर आउट और 1000 इन प्रोसेस, दोनों को सम अप किया, 5000 बन गया। अब बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, यानी कॉस्ट चार्ज बाय द डिपार्टमेंट। कैसा आएगा भाई, पहले लिखते हैं कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। कितनी कॉस्ट रिसीव हुई है भाई, 40000 कॉस्ट रिसीव हुई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, सही है। उसको हमने यहाँ कॉपी किया और रेट कैसे आएगा, 40000 डिवाइड बाय कितने यूनिट्स है, 5000 रिसीव हुए ना, यूनिट रिसीव 5000 डिवाइड करा, कितना रेट आ गया, 8 रुपीज आ गया। फिर लिखेंगे मटेरियल लेबर एफओएच, क्या लिखा हमने, ये रहा मटेरियल लेबर एफओएच 2181677764104, एज इट इज कॉपी किया और इसके रेट हमने नीचे उठा के कॉपी करे, यानी जब नीचे रेट निकाले थे ना इक्विवेलेंट में, वो हमने कॉपी करे। कहाँ से निकाले थे हमने, ये निकाले थे हमने रेट 5.05, 1.80, 0.95, इसको हम कॉपी करेंगे। हमने रेट कॉपी करे, ऐड किया 15.80 आया, इन सबको ऐड किया 73,696 आ गया। ये आ गया कॉस्ट अकाउंटेड फॉर। टोटल कॉस्ट कितनी बनी, 73,696। इसका पूरा फिक्स पैटर्न है, रिपोर्ट का हमेशा एज इट इज बनाते हैं। अच्छा जी, फिर एक दूसरा तरीका होता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। 4000 यूनिट कंप्लीट ट्रांसफर आउट हुए, रेट था 15.80, मल्टीप्लाई किया 63,200 आया। अच्छा, इसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग कितने यूनिट्स है हमारे पास, 1000 यूनिट्स है, 8 से मल्टीप्लाई करा, कितना बन जाएगा 8000, जो पिछला रेट था ये वाला। फिर मटेरियल लेबर एफओएच, एंडिंग 1000 यूनिट से लिखा, 32% कंप्लीट थे और रेट 5.05, 1.80, 0.95, तीनों रेट यहाँ कॉपी करें, मल्टीप्लाई करा, अमाउंट आया 1616576,304, ऐड किया, अमाउंट बना 10,496, यानी 10,496। इन दोनों को हमने ऐड करा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ जाएगा 73,696। ये अमाउंट वही आ रहा है जो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेड फॉर आ रहा है, दोनों सेम अमाउंट आ रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।